हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 5.8 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जो गिवन फिगर है उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पॉलीगॉन है या नहीं है फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन का मतलब वो फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है और क्लोज होती है, यानी कहीं से उसका कोई एंड हो, इस ओपन नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली फिगर की बात करते हैं, इसमें ये पॉलीगॉन है कि नहीं है। तो देखिए, ये मान सकते हैं कि ये सेगमेंट लाइन सेगमेंट से तो बनी है, लेकिन ये उसका एंड जो है वो क्लोज नहीं है, यहाँ से ओपन है। ठीक है, इसलिए उसका आंसर है नो, बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोज फिगर, यानी कि क्लोज नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही है। ठीक है, नाउ सेकेंड फिगर की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये फिगर यस, इसका आंसर यस आएगा क्योंकि ये पॉलीगॉन है, क्योंकि देखिए ये लाइन सेगमेंट से पूरी तरह से बनी हुई है और ये क्लोज भी है, यानी कोई भी इसका एंड खुला नहीं है। यस, इट इज़ ए क्लोज फिगर। ठीक है, रीज़न भी दिया है। नाउ ये है सर्कल, तो सीधी बात है इस सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज इट इज़ नॉट मेड बाय द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये ज़रूरी है कि अगर कोई पॉलीगॉन है तो लाइन सेगमेंट से बनना ही चाहिए। अब नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, जिसमें जो आंसर है वो नो, क्योंकि ये फिगर क्लोज भी है और लाइन सेगमेंट से भी बनी है, लेकिन साथ में इसमें कर्व का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलीगॉन की फिगर सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो। नो, इट इज़ मेड बाय द लाइन सेगमेंट एंड कर्व सरफेस, दैट्स वाई इसमें आंसर है नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 ख़त्म और क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें अलग अलग फिगर जो है ये इस तरह से दे के रखी है। ठीक है, हम आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ये फिगर है। तो सबसे पहली फिगर जो है ये जो इस टाइप की दे के रखी है टेक्स्ट बुक में, वो है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसके 4 एंगल्स है, इसलिए क्वाड्रिलेटर और 4 लाइन सेगमेंट है। दूसरी फिगर सिंपल ट्राइंगल है। थर्ड फिगर जो है वो है पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसके 5 कॉर्नर्स हो या 5 साइड हो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ऐसा पॉलीगॉन जिसका 5 लाइन सेगमेंट और 5 एंगल्स हो, तो उसे हम पेंटागन कहते हैं। ठीक है, सेम वे अब नेक्स्ट फिगर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का पॉलीगॉन ही है, ये सारी फिगर पॉलीगॉन से है, लेकिन यहाँ पे नाम है ऑक्टागोन, क्योंकि इसके 8 एंगल्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन 2 ख़त्म। अब क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते, जिसमें है ड्रॉ द रेगुलर हेक्सागोन। हमें एक हेक्सागोन की फिगर ड्रॉ करनी है, और वो भी कैसे करनी है, जिसके अंदर हेक्सागोन के अंदर 3 पॉइंट हेक्सागोन के मैच होते हो। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, अब ये है हेक्सागोन। सबसे पहले हेक्सागोन का मतलब समझते हैं। हेक्सा का मतलब होता है 6, तो 6 एंगल या 6 साइड, 1 2 3 4 5 6। अब वो 3 पॉइंट जो हेक्सागोन में ट्राइंगल बनाते हो या हेक्सागोन के 3 पॉइंट को ज्वाइन करते हो, वैसा कोई लाइन सेगमेंट अगर कोई है तो ये रहा। देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है AE और FA वाला, ये हेक्सागोन के 3 पॉइंट को ज्वाइन करता है, FA AE और EF। तो यहाँ पे देखिए, ABCD EF इज़ अ रेगुलर हेक्सागोन एंड ट्राइंगल दस फॉर्म बाय जॉइनिंग AEF इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट से ट्राइंगल बन रहा है उसका नाम है AEF, जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी जिसकी 2 साइड, ठीक है, जिसकी 2 साइड जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट से बनता हुआ एक ट्राइंगल है। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट से बनता हुआ ये ट्राइंगल है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसकी 2 साइड सेम है। ओके, तो ये वो 3 पॉइंट है जिससे जो जॉइंट हो रहा है हेक्सागोन पे, और ये पूरे लाइन सेगमेंट, ये पूरा ट्राइंगल है AEF। ओके, नाउ इसी तरह नेक्स्ट एक फिगर है जो है ऑक्टागोन। ठीक है, अब बात ये कही है कि एक तो रेगुलर ऑक्टागोन होना चाहिए और उसके कोई भी वहाँ पर रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म होना चाहिए ऑक्टागोन की अंदर। ठीक है, तो कहाँ पे वो किस ऑक्टागोन के अंदर कहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म करेगा,
उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑक्टागोन क्या होता है। तो हमने जाना कि वो 8 पॉइंट या 8 कॉर्नर्स या 8 साइड है, उसे हम ऑक्टागोन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ये ऑक्टागोन है। अब जहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है और जिस पॉइंट से बन रहा है उसकी बात करते हैं। तो वो पॉइंट है जिससे रेक्टेंगल ऑक्टागोन के अंदर बन रहा है, वो है H, C, D और G। ठीक है, तो ये देखिए A B C D E F G H is a regular octagon and C D G H is a rectangle। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है, यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट फिगर है उसमें कहा गया है कि रेगुलर पेंटागन होना चाहिए, और दूसरा उसके डायगोनल्स जो है वो उसके डायगोनल्स जो है वो पेंटागन के पॉइंट को ज्वाइन करने चाहिए। ठीक है, उसके जो रेगुलर डायगोनल्स है उससे ऑक्टागन के कोई भी 5 पॉइंट जो है वो जो है जॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, और लाइन सेगमेंट भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे उन डायगोनल्स के बारे में जो पेंटागन के 5 पॉइंटों को ज्वाइन करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक पेंटागन जो है रेगुलर पेंटागन ड्रॉ किया गया है, जिसका जो नाम है वो है ABCDE। ठीक है, अब वो 5 पॉइंट जिससे डायगोनल के जॉइंट होते हैं, जो डायगोनल से जॉइंट होते हैं। ठीक है, उन 5 पॉइंट के जो नाम है वो है ABCD, जो हम पेंटागन में होते हैं। जो डायगोनल से कैसे जॉइंट होते हैं वो बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो डायगोनल आएगा वो है AD। ठीक है, दूसरा डायगोनल है AC। ठीक है, तीसरा जो डायगोनल है वो है BE, जो मैंने यहाँ पे लिखा है B, और चौथा जो डायगोनल यहाँ पे आता है दैट इज़ BD। ठीक है, तो इससे 5 पॉइंट जॉइंट भी होते हैं पेंटागन के, और डायगोनल्स भी फॉर्म डायगोनल से ही बन रहे हैं। तो ये डायगोनल्स के नाम है AD, AC, BE और BD। ठीक है, तो यहाँ पे 5.7 कंप्लीट हो रहा है, थोड़ी देर बाद 5.8 अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।